शहर से ब्यूरो चीफ साजिद सैफी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ है। सबसे पहले बुलंदशहर का रुख करूंगी। साजिद जी, जानना चाहेंगे, ठंड ने दस्तक दे दी, अनुमान यही कि आगे भी अब कड़ाके की ठंड बरकरार रहेगी, कैसे लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्या लोगों का कहना? साजिद, देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन तक और ऐसे ही शीतलहर को झेलते रहना पड़ेगा। अगर हम तापमान की बात करते हैं तो बुलंदशहर में भी जो कल तापमान दर्ज किया था वो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया था, जबकि मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आज जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। और जो शीतलहर लगातार चल रही है वो 15 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कल हवा जो है वो दर्ज की गई है। तो लगातार शीतलहर अभी चल रही है और आज भी शीतलहर ऐसे ही जारी रहेगी। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि 2 दिन तक ये शीतलहर चलती रहेगी। हालांकि कल के मुकाबले अगर आज की बात करें तो आज जो सूरज है वो थोड़ा पहले जो है निकल आया है, तो धूप कहीं ना कहीं लोगों को दिन में राहत दे सकती है। लेकिन लगातार जिस तरह से पिछले 4-5 दिन से ये ठंड है और रात के वक्त और सुबह के वक्त की अगर हम बात करें तो जो कोहरा है, जो फॉग है, वो भी बढ़ रहा है। तो लोगों को कई तरह की समस्याओं का अब सामना करना पड़ रहा है। मासूम बच्चे, बुजुर्ग और बीमारों को इस सर्दी से कई समस्याएं हो रही है। इस सर्दी की वजह से कई दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। और जो शीतलहर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार जो है वो हवा की है, तो उससे भी लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है साजिद जी, बने रहिएगा। कंचन, साजिद जी का तो ये कहना है कि बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साजिद हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे लगातार अपडेट लेंगे। साजिद, जिस तरह से हम लगातार बात करते रहे ठंड को लेकर, क्या लोगों का कहना है? पहले की अपेक्षा है, क्या पहले ठंड ज्यादा थी या इस बार ज्यादा महसूस? ठंड है, पिछले सप्ताह से अगर अब तक की बात की जाए तो पारा बहुत तेजी से लुढ़क रहा है। उससे लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जो शीतलहर है, सबसे ज्यादा जो लोगों को फिलहाल सता रही है वो शीतलहर है। चूंकि तेज हवा जो चल रही है वो लोगों को कहीं ना कहीं कांपने पर मजबूर कर दे रही है, माफ कीजिएगा। और जो हाड़ कपा देने वाली ठंड है वो लोगों को ऐसे में कई तरह की जो समस्याएं हैं वो उनके सामने पेश आ रही हैं। लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग ठंड को बर्दाश्त करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, चाहे अलाव का सहारा लेने की बात की जाए, चाहे गर्म कपड़ों का सहारा लेने की बात की जाए, तो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस ठंड से बचा जा सके। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले 2 दिन तक अभी और ऐसे ही शीतलहर चलती रहेगी, तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि लोगों को 2 दिन तक अभी ऐसे ही इस ठंड को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल साजिद, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है तो ठंड को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इससे बचने के प्रयास क्या हो, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल भी चल रहा है तो अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी। साजिद, उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं कि कैसे खुद को जो है सुरक्षित रख रहे हैं, कैसे सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं लोग? देखिए, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में कई तरह की समस्याओं का लोग पहले ही सामना कर रहे हैं, पहले कोरोना, फिर स्मॉग, अब फॉग और सर्दी, ये सब वो चीजें हैं जो लोगों के फिलहाल सामने पेश आ रही हैं। और लोग ऐसे में उनसे बचने के लिए अपने अपने ढंग से तरह तरह के उपाय निकाले हुए हैं। अब सर्दी की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि गर्म कपड़ों के साथ लोग मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि कोरोना भी है और ऐसे में स्मॉग भी है और फॉग भी है। ये वो तीनों चीजें हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी लगातार, उसका भी स्तर बढ़ रहा है, वायु में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो मास्क है वो बहुत अहम हो जाता है लोगों के लिए। लोग वो लगाए हुए हैं, कैप लगाए हुए हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। लोग चूंकि जान रहे हैं कि शीतलहर है और ये बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है अगर लोग गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, तो ऐसे में हर दूसरा व्यक्ति गर्म कपड़े पहने हुए हैं। शाम के वक्त लोग अलाव जला लेते हैं, रैन बसेरों का लोग सहारा ले रहे हैं। वो तमाम संसाधन हैं जिनसे लोग इस सर्दी से बचने का प्रयास कर सकते। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार
सर्दी जो है वो बढ़ने पे है। आज की भी अगर बात करें तो न्यूनतम जो पारा है वो 4 डिग्री तक दर्ज किए जाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार ये पारा अभी और लुढ़केगा और लगातार दिल्ली एनसीआर में जो ठंड है वो बढ़ने के आसार हैं। तो लोगों को सावधानी की भी जरूरत है और जो लोग अभी तक गर्म कपड़े नहीं पहन रहे होंगे तो उन्हें हिंदी खबर के दर्शकों से हम भी अपील करेंगे कि वो भी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दी अभी जो है और बढ़ने वाली है और ये सर्दी जो है और अभी लोगों को सताने वाली है। बिल्कुल साजिद बने रहिएगा, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला भी जुड़ गए हैं। अंकित कानपुर से जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरह की स्थिति कानपुर में बनी हुई है। अंकित, जानना चाहेंगे, लगातार ठंड बढ़ रही है, तमाम जिलों की बात की जाए, लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, कानपुर में किस तरह के हालात अंकित? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ा जा रहा है। अगर तापमान की बात की जाए तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी।